हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग फाइल रीडिंग के ही कॉन्सेप्ट, जो कि पाइथन में मतलब कॉन्सेप्ट क्या फाइल रीड करना, उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और नई चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक न्यू फाइल बनाने वाला हूँ 29.py एंड ठीक है। तो हम लोग एक न्यू फाइल बना लेते हैं फटाफट। तो मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। मतलब मैंने बनाई नहीं है, इस वीडियो के लिए बना देता हूँ मैं वीडियो 29.txt और इसको राइट मोड में खोल लेता हूँ। एंड इसके बाद फाइल में कुछ लिख देता हूँ, फाइल डॉट राइट एंड दिस इज़ पाइथन ट्यूटोरियल। एंड इसके बाद फाइल को हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फाइल को जनरेट कर देगा। तो ये 29 वाली बन गई और उसमें ये डेटा आ गया। ठीक है, तो अब हम इसमें ना दो चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, सीक फंक्शन एंड टेल फंक्शन। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इनके इस्तेमाल कहाँ होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इस फाइल को ना दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो फिर से एक नया पॉइंटर बनाया मैंने, मतलब फाइल ही है, पुराना वाला ही चल रहा है। वीडियो 30 तो नहीं है, 29.txt एंड रीड मोड में हमने उसे ओपन कर लिया। ठीक है, अब रीड मोड में ओपन करने के बाद एक क्लोज वाली पहले लिख ही देते हैं, ताकि बाद में हम भूलें ना, क्योंकि क्लोज वाले ज़्यादातर हम लोग ना भूल ही जाते हैं। तो आप ऐसा करें, जिस टाइम फाइल ओपन करें ना उसके नीचे एक क्लोज वाली लाइन भी लिख ही लिया करें। ठीक है, उसके बाद अंदर जो भी लिखना है लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं प्रिंट करवाऊँ आप फाइल डॉट हटिया, कभी कभी इंटेलिजेंस कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब करता है। रीड लाइन को अगर कॉल करूँ तो देखना ये क्या करेगा। तो इसने हमें लाइन प्रिंट कर दी। ठीक है, तो अगर मैं इसी लाइन को 3 बार रेप्लिकेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा से फाइल रीड लाइन को करूँ तो स्पेस आया, फिर अगली बारी फिर से स्पेस ही आ रहा है। ये क्या मजाक चलता है इसके लिए। अच्छा ये सॉरी सॉरी, ठीक है, एक्चुअली मैंने ये राइटिंग वाला था ना, तो ये बार बार ओवर राइट कर रहा था उसको, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बार फाइल रीड आई है, लेकिन इसको मैं दिखाने के लिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 एंड 3, ताकि हमें पता चले लाइन कौन सी है। ठीक है, अब हम लोग रन करते हैं। तो आपने ध्यान दिया, जब भी मैंने ये रीड लाइन को कॉल किया ना, तो हमारे पास पहली बारी में पहली लाइन पूरी आ गई। फिर जब दोबारा कॉल किया तो दूसरी बारी में दूसरी लाइन आई है और तीसरी आई है। ऐसा नहीं हुआ है कि रीड लाइन को अभी मैंने कॉल किया तो जो पहली लाइन थी अगली बार भी फिर से कॉल कर रहा हूँ तो वही लाइन आ रही है, ऐसा नहीं है। तो मतलब फाइल में कुछ ऐसा है जो ना पॉइंट कर रहा है कि भाई इतना डेटा रीड कर लिया है तुमने, तो अब दोबारा से अगर इस फंक्शन को कॉल करेंगे रीड लाइन को, तो हमें इससे आगे का डेटा देना है। तो वही काम ये टेल फंक्शन करता है। तो अगर अब मैं प्रिंट करवाऊँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, फाइल डॉट टेल, तो ये आपको पोजीशन बताएगा कि पोजीशन कहाँ है। फाइल का जो पॉइंटर है ये कौन सी पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है। तो वो अभी शुरुआत में जब फाइल चालू होती है तो वो 0 पे इंडेक्स पे रहता है। उसके बाद जब हमने एक बार रीड लाइन को कॉल कर लिया, मतलब रीड लाइन्स को जब भी हमने कॉल किया है तो वो कहाँ कहाँ है। तो पहली बार में वो 0, फिर उसके बाद जब ये रीड लाइन कंप्लीट हो गया तब वो 30 पॉइंट पे पहुंच चुका था पॉइंटर। फिर अगली वाली कॉपी वो प्रिंट हो गई तो 60 पे आ गया, मतलब रीड हो गया। फिर अगली वाली और हो गई रीड तो 90 पे आ गया। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद अगर आप चाहें तो जैसे पॉइंटर शुरुआत 0 से होता है, बीच में यहाँ पे 30 पे आ गया पहली बार प्रिंट करने के बाद, लेकिन आप उसे चाहते कि भाई 30 पे नहीं, मैं 15 पे कोई कैरेक्टर है वो मुझे रीड करना है। तो वो करने के लिए क्या करते हैं, तो हमें पॉइंटर एडजस्ट करना पड़ेगा और उसी को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास सीक है। तो हमें बस कुछ नहीं लिखना है, फाइल डॉट सीक, और इसके बाद वो मांग रहा है कि भाई बताओ कौन सी पोजीशन पे, तो हम बोल देते 15। अब इसके बाद 15 पे देखने के बाद तो शुरुआत हुई 0 से, उसके बाद रीड लाइन, उसने पूरी लाइन प्रिंट कर दी। लेकिन हमने फिर उसे ना 15 पे भेज दिया था। बाई डिफ़ॉल्ट उसे यहाँ पे अगर मैं 15 पे भेजने से पहले आपको दिखाऊँ तो वो 30 पे था, फिर हमने उसे 15 पे शिफ्ट किया सिक का इस्तेमाल करते हुए। और उसके बाद जब रीड लाइन को बोला तो उसने 15 वाले में जो भी लाइन है, तो 15 वाली लगभग यहाँ के अराउंड है, यहाँ पे 15 पॉइंट कर रहा है, तो उसने इतना हिस्सा प्रिंट कर दिया अगली प्रिंट लाइन में और वो 30 पे आ गया।
30 पे जाने के बाद फिर उसने रीड लाइन करी तो सेकेंड वाली पूरी प्रिंट हो गई। ठीक है, नहीं नहीं 15 यहाँ पे आया है, सॉरी सॉरी, वो ऊपर वाले में आएगा क्योंकि पहली लाइन ही में 30 कैरेक्टर है। तो हम जब वो शुरुआत में 30 पे पहुँच गया था, जो कि नियरली यहाँ पे है, जो नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर भी है वो भी इंक्लूडेड है, तो हमने उसे ना 15 पे मतलब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया एच पे, और उसके बाद उसने ये वैल्यू प्रिंट करी, और उसके बाद फिर अगली बार हमने प्रिंट लाइन को रीड लाइन को कॉल किया तो उसने ये वाली लाइन करी, और उसके बाद ये वाली लाइन करी। ठीक है, तो ऐसे करके ये सीक और टेल काम करते हैं। टेल हमें बताता है कि हमारा पॉइंटर कहाँ पे है, रीड जो हम कर रहे हैं उससे, और सीक हमें मदद करता है हमारे पॉइंटर को एक जगह से दूसरी जगह एडजस्ट करने में, और ये आप कभी भी कर सकते हैं। ये सीक फंक्शन कभी भी रन करा जा सकता है, फाइल ओपन होनी चाहिए, बस ये है मेन डिमांड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।